अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने क्लास 11 के इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जैसे कि अभी हमने चैप्टर नंबर 1 में कलेक्शन ऑफ डाटा की थी, हमने डाटा कलेक्ट किया था। ठीक है, जब डाटा एक रो फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा लार्ज इन्फॉर्मेशन में हमारे पास एक डाटा है विच इज़ नॉट इन अरेंज फॉर्म, ठीक है, जस्ट एक डाटा हमारे पास है। अब उस डाटा को किसी प्रेजेंटेबल फॉर्म में भी तो हमने कन्वर्ट करना है, सो दैट वी कैन ड्रॉ एनी कंक्लूजन अबाउट दैट डाटा। तो उस डाटा पे कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें उसको प्रेजेंट करना है, उस डाटा को, ठीक है, किसी स्पेसिफिक फॉर्म में, ताकि वो अंडरस्टूडेबल डाटा हो जाए। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो जो डाटा है उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं फॉलोइंग मेथड्स के थ्रू, ठीक है। डाटा को प्रेजेंट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, उनमें से एक है हमारे पास क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकंड वन इज टेबुलेशन, ड्रामेटिकल एंड ग्राफिकल। इन 4 मेथड्स के थ्रू हम अपने डाटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन क्या है, हमने देखा ना, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ड्रामेटिकल एंड लास्ट वन इज ग्राफिकल। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है कि ये प्रोसेस है अरेंजिंग द होमोजीनियस डाटा। होमोजीनियस का मतलब होता है किसी एक जैसा, ठीक है, उसको ग्रुप्स और क्लासेस में कन्वर्ट करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस और सिमिलैरिटीज। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होती है क्लासिफिकेशन के एक जैसा डाटा है, होमोजीनियस डाटा है, उसको हमने ग्रुप्स और क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस एंड सिमिलैरिटीज। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास ये भी 4 तरह की होती हैं। सबसे पहली है जियोग्राफिकल, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब इन 4 टर्म्स को देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये टर्म्स हैं क्या, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द जियोग्राफिकल, ठीक है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन को अगर हम जियोग्राफिकली क्लासिफाई करें तो वो क्या है हमारे डाटा में, तो इन जियोग्राफिकल और स्पेशल क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द लोकेशन डिफरेंसेस, ठीक है। लोकेशन डिफरेंसेस पे जो है वो एक हम डाटा को क्लासिफाई करें, ठीक है, यानी वेरियस आइटम है स्टैटिस्टिकल डाटा में, यानी प्रोविंसेस हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिटीज़ हैं, रीजन्स हैं, ओजोन सेक्टर्स हैं, ठीक है। इनकी बेस पे हम अपने डाटा को जो है वो क्लासिफाई कर रहे हैं, यानी किसी ग्रुप और क्लासेस में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। उनकी रिजेम्बलेंस उनका एरिया है, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन है, उनका सिमिलर प्रोविंस, उनका सिमिलर डिस्ट्रिक्ट, उनके सिमिलर सिटीज़, रीजन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, जियोग्राफिकली क्लासीफाई हम कर रहे हैं अपने डाटा को। देन जियोग्राफिकल के बाद उसको क्रोनोलॉजिकली कैसे जो है वो हम क्लासिफाई करें, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू देयर टाइम ऑफ अकरेंस, ठीक है। एक स्पेसिफिक ईयर में हमने किसी हाउस होल्ड का इनकम का डाटा कलेक्ट किया है, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्रोनोलॉजिकल जो है वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। यानी जस्ट लाइक योर टाइम सीरीज डाटा, जैसे टाइम सीरीज डाटा कलेक्ट होता है कि किसी एक स्पेसिफिक ईयर पे हमारा टाइम सीरीज डाटा कलेक्ट होता है, तो दैट इज गोइंग टू बी योर क्रोनोलॉजिकल डाटा। देन हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में ये होता है कि किसी इंडिविजुअल की किसी स्पेसिफिक क्वालिटी, ठीक है, किसी क्वालिटी की बेस पे हमारा डाटा क्लासिफाई हो रहा है, किसी भी रो और कॉलम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक हमने कहा था सिमिलैरिटी, अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी, तो किसी सिमिलर क्वालिटी में क्लासीफाई हो रहा है। जैसे क्वालिटी में आ जाता है सेक्स में आता है फीमेल एंड मेल, क्वालिटी में और क्या आ जाता है, क्वालिटी में आपका आई कलर आ जाता है, क्वालिटी में आपका रिलीजन आ जाता है, ठीक है, क्वालिटी में आपका इंटेलिजेंस लेवल आ जाता है, ठीक है। सच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आर कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। देन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जब डाटा हमारा क्लासिफाई होता है क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में, यानी क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अभी क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्योंकि हमने पहले भी क्वांटिटेटिव डाटा में पढ़ा था कि किस तरह का होता है, तो ये होता है हाइट, वेट, इनकम, यानी न्यूमेरिकली जो काउंटेबल होता है ना, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा होता है। तो यानी डाटा क्लासीफाई करें हम क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक की बेस पे, यानी उनकी हाइट, उनकी वेट, उनका इनकम, उनकी एज, ये सब क्योंकि क्वांटिफाई हो सकते हैं, तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जो है वो क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम क्लासिफाई करें डाटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख ली कि क्लासिफिकेशन कितने तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है, कितने मेथड से कर सकते हैं।
अब सेकंड हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का जो मेथड था वो था हमारे पास टेबुलेशन, कि किसी टेबुलेटेड फॉर्म में हमारे डाटा को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको टेबुलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन एंड एनालिसिस इज कॉल्ड टेबुलेशन, ठीक है। अब हमने डाटा को, क्योंकि डाटा पे कोई कंक्लूजन निकालना होता है, अगर तो डाटा रो फॉर्म में हमारे पास गिवन है, हमें नहीं समझ आएगी कि इस डाटा का मीनिंग क्या है, तो हम टेबुलेशन के थ्रू डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि हम कंपैरिजन और एनालिसिस कर सकें उस टेबुलेटेड फॉर्म से, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड टेबुलेशन। अब मेन पार्ट्स ऑफ टेबल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ मेन पार्ट्स ऑफ टेबल होते हैं, इनमें से पहला हमारे पास है टाइटल, टेबल का टाइटल, प्रीफेक्टरी नोट, ठीक है, बॉक्स हेड, स्टब, बॉडी, फुट नोट एंड द सोर्स नोट। अब ये सब होते क्या है, तो कुछ इस फॉर्म में हमारा जो है वो एक टेबल कन्वर्ट होता है, जिसमें टाइटल को हम सबसे टॉप पे रखते हैं, टॉप हेड पे टाइटल रखते हैं। हमारा प्रीफेक्टरी नोट जो है वो टेबल से थोड़ा सा ऊपर होता है, जिसको हम देखें सब टाइटल भी हम कह सकते हैं, ठीक है, सब टाइटल आप कह दें इसको। ये हमारा स्टब होता है यानी रो का कैप्शन। ये हमारा बॉक्स हेड है, बॉक्स हेड यानी कॉलम कैप्शन, यानी ये हमारे जितने भी कॉलम्स बनेंगे ये हमारा बॉक्स हेड होता है। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द बॉडी, यहाँ पे हमारी सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं। ये हमारा फुट नोट है एंड दैट इज अवर सोर्स नोट। अब ये सब हमारे पास हैं क्या, इनको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो जो टाइटल हमारे पास होता है वो मेन हेडिंग होती है, ठीक है, कैपिटल लेटर में इसको लिखा जाता है। मेन हेडिंग जो हम टेबल के सबसे ऊपर यहाँ पे मेन हेडिंग लिखते हैं, ये सारे जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और ये टॉप ऑफ द टेबल जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट होता है, यहाँ टॉप ऑफ द टेबल पे शो होता है। कोई भी टेबल बनाने से पहले सबसे पहले हम कैपिटल लेटर में पूरी हेडिंग दे देते हैं कि टेबल किससे रिलेटेड है। इनकम ऑफ हाउस होल्ड से रिलेटेड है तो ये आपका टाइटल होगा, आप यहाँ पे लिख दोगे इनकम ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। इसी तरह प्रीफेक्टरी नोट, ठीक है, ये स्टेटमेंट है विच इज़ गिवन बिलो द टेबल। अब टेबल के टाइटल से नीचे एक छोटी सी जो है वो हमारे पास एक प्रीफेक्टरी नोट दिया जाता है, ठीक है, जो कि टाइटल के बिल्कुल नीचे दिया जाता है। अब बॉक्स हेड यानी कॉलम कैप्शन, ये कॉलम कैप्शन हमारे पास होते हैं वर्टिकल हेडिंग्स, ठीक है। वर्टिकल हेडिंग्स ऑफ कॉलम आर कॉल्ड बॉक्स हेड, ठीक है। इसमें जो है वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है वो हम अपने बॉक्स में क्या कॉलम्स में जो फर्स्ट लेटर है उसको हम कैपिटल कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी के सारे वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर ही रहेंगे। फिर जो हमारे पास टब होता है ये हमारे पास रो कैप्शन है। जैसे कि पहले हमने बॉक्स हेड देखा, वो क्या था हमारे पास, वो कॉलम कैप्शन से, ये रो कैप्शंस होंगे। और इसमें भी वही सेम रूल होगा कि भाई कैपिटल लेटर पहला लिख सकते हैं बट अगले सारे आपके स्मॉल लेटर ही होने चाहिए, ठीक है। देन आपकी बॉडी में सारी की सारी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटेन होती है, जिसमें सारी की सारी हमने न्यूमेरिकल डाटा जो कलेक्ट किया है वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है। फुट नोट है, ये फुट नोट जो है वो बिलो द टेबल जो है वो अपीयर होता है, ठीक है। ये फर्दर एडिशनल एक्सप्लेनेशन जो है वो देता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके टेबल में ये सारे के सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, कुछ ना कुछ जो है वो कभी ना कभी रह जाती है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारा का सारा आपके टेबल में मौजूद हो। आपका बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका रो कैप्शन, आपका हेड, आपका टाइटल, ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सोर्स नोट, ठीक है, सोर्स नोट गिवन एट द एंड ऑफ द टेबल, ये भी टेबल के एंड में ही होता है, ठीक है। वो जो कि सोर्स इन्फॉर्मेशन हमारे पास देता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है, इन्फॉर्मेशन हमने जहाँ से ली है वो हमारे सोर्स नोट में आती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ टेबुलेशन, कि कितने टाइप के हमारे पास टेबल हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ टेबुलेशन में 1 वे टेबुलेशन होता है, 2 वे टेबुलेशन होता है एंड 3 वे टेबुलेशन होता है। 1 वे, 2 वे एंड 3 वे। अब 1 वे क्या होता है, 1 वे ऐसी टेबुलेशन फॉर्म है जिसमें हमारा करेक्टरिस्टिक सिर्फ एक इन्वॉल्व होता है, जैसे स्टूडेंट और उसके मार्क्स, ठीक है। जस्ट वन करेक्टरिस्टिक, वन वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, एक वेरिएबल पे हमने डाटा कलेक्ट किया है, दैट इज अवर 1 वे टेबुलेशन। देन हमारा 2 वे टेबुलेशन है कि 2 वे टेबुलेशन हमारे पास है कि जब हम डाटा को अकॉर्डिंग टू 2 करेक्टरिस्टिक गैदर कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 वे टेबुलेशन होगा। इसका टेबल बनेगा 2 वे टेबुलेशन का। जैसे मेल और फीमेल से हमने डाटा कलेक्ट किया, यानी 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं, सेक्स की बेस पे हमने जो है वो डाटा कलेक्ट किया है मेल एंड फीमेल से, तो ये हमारा क्या है, 2 वे टेबुलेशन। इसी तरह अगर हम 3 वे टेबुलेशन को देखें तो 3 वे टेबुलेशन में वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसी सेम टेबल में अगर 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते हैं वो हमारे पास क्या है, 3 वे टेबुलेशन।
अब हम छोटी सी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम जो है वो अपने डाटा को किस तरह टेबल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कैसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाएंगे। तो ये हमारे पास एक रो डाटा गिवन है। रो डाटा भी किसका गिवन है? 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है, 50 स्टूडेंट का डाटा गिवन है, वो भी उनके मार्क्स का, ठीक है, उनके मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट हैं, उनका डाटा है। इसको हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, किसी प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आना है। तो हम अब ये कैसे लेके आएंगे, अब हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम डाटा में क्या देख लेंगे कि हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है एंड हमारी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। अगर आप और से अगर डाटा में देखो अपनी सारी वैल्यू को पहले तो आप सेट कर लो, पहले देख लो कि आपकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब आप 4 से देख लेंगे 4 से छोटी वैल्यू तो नहीं है कोई पूरे डाटा में, ठीक है। अब 4 से छोटी हमें कोई भी वैल्यू नहीं नज़र आ रही। इसके बाद हम लार्जेस्ट वैल्यू देख लेंगे कि हमारे टेबल में, हमारे इस वैल्यू में हमारे इस रो डाटा में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो अपना डाटा पूरा रीड करने के बाद, उसको पूरी अरेंजमेंट के बाद आप देख लो कि आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 4, आपकी लार्जेस्ट वैल्यू थी 6। तो हमने क्या करना है अब 60, लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 60 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 4। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने क्लास मार्क्स बना लेने हैं, जिसमें आपने जो छोटी वैल्यू थी वहाँ से लेके जो आपकी लास्ट 60 वैल्यू है, ठीक है, 60 वहाँ तक आपने नंबर्स लिख लेते हैं, 4 5 6 7 8 अप टू 60। आपने इतने मार्क्स लिख लेने हैं पहले, ठीक है। इतने मार्क्स आपने लिख लिए, क्लास मार्क्स जिसको आप कहेंगे। फिर आपने क्या बनाना है, अपना टैली बार बनाना है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि यहाँ पे 60 तक जो है वो रिटर्न है, मेंशन किया हुआ है कि भाई 60 तक हमने लिखना है, तो हम पूरा 60 तक अपना डाटा बना लेंगे, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपने इसके टैली बार्स को कैसे बनाना है, ठीक है। टैली बार्स बनाने के लिए आप अपने रो डाटा को देखोगे, ठीक है, अपना रो डाटा साथ रखें, यूं पास सामने देखें, और यहाँ पे जो आपने 4 से 60 तक की वैल्यूज़ लिखी हैं वो देखें। अब ये 4 है, आप बार्स कैसे बनाओगे, अपने डाटा में जाके देखते जाओ, ठीक है। पहली वैल्यू थी जैसे हमारे डाटा में 34, तो आपने क्या करना है, अपने क्लास मार्क्स में जाओगे, 34 के आगे जाके एक बार लगा दोगे, ठीक है। इसी तरह आपका सेकंड में था 54, अब अपने क्लास मार्क्स में जाओ, वहाँ 54 जहाँ पे है वहाँ पे एक बार बना दो, ठीक है। इसी तरह सिमिलर वे में जितनी वैल्यूज़ हैं आप जो है वो उस ऑर्डरली आप देखते जाओ कि आपकी क्या क्या वैल्यू थी, 34 था, 54 था। आप पहले ये सारी वैल्यूज़ लिख लो, ठीक है, अपने पास। उसके बाद आप इस तरह से बार बनाना शुरू कर दो कि जहाँ पे 34 था वहाँ एक बार बना दो, जहाँ 54 था वहाँ एक बार बना दो, जहाँ 10 है वहाँ पे एक बार आ जाएगा, और इस तरह आपने टोटल बार्स बना लेने। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास आप देखो कि 5 पे आपके बार 5 बार आपका बार बना है, ठीक है। तो आप 5, अभी तो हमारे पास 5 वैल्यू नहीं थी उसमें, ठीक है। अगर आपका सपोज 5 बार्स आ जाते हैं तो आप 4 बार्स के बाद जो 5th बार होता है ना वो आप ऐसे ऊपर से कट कर देते हो, तो ये आपका पूरा 5 का एक बार बन जाता है। जब नेक्स्ट न्यू अगर 6 वैल्यू भी है तो वो इसके आगे फिर नई न्यू जो है वो स्टार्ट हो जाती है यूँ, ठीक है। तो यूँ आपने अपने क्लास बार्स बनाने होते हैं। आप अपना डाटा देखते जाओ और अपने बार्स लगाते जाओ। और ये आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, यानी एक बार था तो 1, 7 के आगे एक बार था तो 1, 2 के आगे 10 के आगे 2 बार थे तो 2, इसी तरह 1 1 1 ज़्यादातर 1 या 2 हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने बार्स बनाते जाना है, ठीक है। कुछ इस तरह बनेगा आपका बार्स और ये आपका टेबल जनरेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप अपने टेबल अपने जो है वो डाटा को टेबुलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।